अपराजिता सिन्हा द्वारा 12 जनवरी को गोरखपुर कमिश्नरी में स्नातक MLC की उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल किया गया था। नामांकन पत्र में छोटी सी गलती के लिए वहां पर एफिडेविट मांगा गया था, जिसको उन्होंने दाखिल कर दिया था। बस्ती प्रेस क्लब के सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपराजिता सिन्हा ने कहा कि एफिडेविट दाखिल करने के बाद भी मेरी पर्ची में कमी दिखाकर खारिज कर दिया गया। बस्ती में भी ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा वोटर लिस्ट में मेरा नाम और एड्रेस गलत कर दिया गया था, जिसकी उनको समय से सूचना भी दी गई थी, लेकिन मेरे बार बार कहने के बाद भी सही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे बार बार गुमराह किया गया और मेरा नाम नहीं सही किया गया। नाम सही करवाने में प्रशासन के चक्कर लगाने में मेरा अच्छा खासा समय बर्बाद हो गया। मैं इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी कर चुकी हूँ। मेरे और मेरे वोटरों के साथ अन्याय हुआ है। मेरी 2 साल की परिश्रम और 40-50 हजार वोटर अब कहां जाएंगे? मुझे सबका फोन आ रहा है। यह केवल जिला प्रशासन की लापरवाही से नुकसान हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा बार बार यह कहा जाता रहा, किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा। उसके बाद भी मेरे साथ भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया गया है? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या मामला है? सर, मैंने नामांकन किया और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरा पर्चा खारिज कर दिया उन लोगों ने, और अगले दिन पेपर से मुझे पता चला कि मेरा पर्चा खारिज हो गया। तो इसी वजह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था कि आप लोग के माध्यम से जो भी मेरे वोटर हैं 40-50 हज़ार, उनके तक ये इन्फॉर्मेशन जाए कि पर्चा खारिज हो गया, मेरे साथ अन्याय है। उसमें जो मैंने फॉर्म डाला था उसमें फॉर्म 26 था, जिसमें कुछ आपराधिक मामलों का विवरण देना था जो मैंने लिखा हुआ था, और 1-2 कॉलम उसमें नहीं लिखा था। उसमें लागू है लागू नहीं है लिखना था। उसके लिए ये कहा गया कि आप एफिडेविट लगा दीजिए, बाकी ओके है। मैंने एफिडेविट लगा के उसको सबमिट कर दिया, लेकिन वो लोग उस आधार पे मेरा फॉर्म कह रहे हैं कि खारिज हो गया। तो इस मामले को लेकर आप न्यायालय जाएंगी? जी, कोशिश तो मेरी है। इस प्रकरण में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि महिला के बारे में कहा जाता है कि महिला को सशक्त होना है, समाज में आगे निकल कर उसको सेवा भाव से आगे होना चाहिए। इस प्रेरणा से अगर कोई महिला, शिक्षित महिला अपने गृहस्थ जीवन में अमूल्य समय निकाल के बच्चों को छोड़ के अगर समाज सेवा में निकलना चाहती है और उसके लिए एक प्रयास करती है, तो उसके 2 साल के प्रयास को बगैर किसी आधार के इस तरह से उसका नामांकन पर्चा खारिज कर देने से हतोत्साहित किया जाता है और तमाम समय का और पैसे की बर्बादी की जाती है, जो उनकी लापरवाही के चलते है। एक महिला होकर के इसने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने में आपने कहा नाम आपके करप्शन इसके गलती से हुआ, उसको रेक्टिफाई किया गया है। उन्होंने कहा एफिडेविट दाखिल कीजिए, एफिडेविट के साथ हमने फॉर्म दाखिल कर दिया। अब जहाँ प्रारूप 26 की बात कही जाती है, प्रारूप 26 जब हमारे खिलाफ कोई अपराध है ही नहीं और मैंने कई कारण में नहीं लिखा हुआ है, बावजूद कुछ डैश हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसको आप एफिडेविट दिए, इससे कवर हो जाएगा। एफिडेविट हमने दाखिल कर दिया। इसके बाद जब उस दिन खड़े हुए तो उनका नहीं, आपके यहाँ तो 2 पॉइंट आपके फॉर्म में गड़बड़ है। दूसरे दिन जिस दिन उनको स्क्रूटनी करनी थी और एक ऑब्जर्वर महोदय बैठे थे, उनके सामने जब ये खड़ी हुई और उनका नहीं सर, वो दोनों पॉइंट पे हमने एफिडेविट दिया है, बजाय उन्होंने कहा एफिडेविट लाने कुछ नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उन्हीं डिपार्टमेंट के लोग जब एक दिन पहले उनसे एफिडेविट लेके दाखिल कर रहे हैं, तो दूसरे दिन ऑब्जर्वर महोदय का कहना ये अपने आप में खुद ही एक क्वेश्चन मार्क में है कि कौन सी बात सही है और मेरे साथ इस तरह का छल या धोखा क्यों किया गया जी। और जब हम बाहर वहाँ से कहा गया कि आप जाइए बाहर, मुझे ये भी नहीं हुआ कि लिख के दिया जाए कि आपका रद्द कर दिया गया। मुझसे कहा गया आप बाहर निकलिए, बाहर हम चले आए। आने के बाद पता चला अखबार के माध्यम से कि हमारा इन्हीं दोनों आधार पर मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया, जिसकी न तो मुझे खारिजी की कोई दरखास्त दी गई, न मेरे फार्म की प्राप्ति की कोई दरखास्त दी गई। तो एक बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ किया गया है। किस कारण से किया गया, ये जो बिहाइंड कर्टन है कि किसी एम से किया गया, किसी के प्रभाव में किया गया, कैसे किया गया, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि एक महिला के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जाएं और आपके माध्यम से सिक्योरिटी पीड़ा हम कर रहे हैं। जो हमारे 40,000 वोटर इनके साथ जुड़ गए हैं, वो 40-50 हज़ार वोटर आज की तारीख में किसके साथ जाए? तो अकेले तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अपने वोटर से ये बात करेंगी, विश्वास में लेंगी और उसमें से एक प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, क्योंकि वोट तो देना है, लोकतंत्र को हमको निभाना है, अपनी वोट का हमको अपनी उपयोग करना है। तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल इस जो हमारे साथ अनहोनी हुई है, इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ।
बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।